नमस्कार। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाली मितानिनों को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जो मितानिन है वह 50% की वेतन वृद्धि सहित अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मितानिनों की जो मांग है बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। इसको लेकर वित्त विभाग की ओर से प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। कितना वित्तीय भार आएगा और क्या इसको इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा या फिर इसके लिए मितानिनों को और इंतजार करना होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, मितानिन ने कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही थी, लेकिन अब वित्त विभाग की ओर से इनकी मांगों पर संज्ञान लेते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव बनाकर पेश किया गया है और उस प्रस्ताव के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ उसमें कहा गया है। इस पत्र में जो प्रति है, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर। विषय बताया गया है कि जन घोषणा पत्र 2023 छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023 में पेज नंबर 30 के बिंदु क्रमांक 20 में मितानिनों की मासिक मानदेय राशि 50% की वृद्धि के संबंध में संदर्भ 20 में बताया गया है। पत्र में कहा गया है कि वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र के पृष्ठ क्रमांक 30 के बिंदु क्रमांक 20 के अनुसार मितानिन कर्मचारियों की मासिक मानदेय राशि में 50% की वृद्धि सरकार के द्वारा करने का संकल्प लिया गया था और उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य संबंधी उपकरण प्रदान करने की घोषणा भी घोषणा पत्र में की गई थी। उक्त घोषणा पत्र को पूर्ण करने हेतु वित्तीय भार की गणना निम्नानुसार है। तो साथियों, अगर मितानिनों की मांगों को पूरा किया जाता है और 50% की जो वृद्धि है उनके मानदेय में की जाती है, तो जो वित्तीय भार आएगा इसकी गणना करके ये प्रस्ताव बनाया गया है और इसमें मितानिनों की कुल संख्या बताई गई है 72,048 और वर्तमान में जो इनको मानदेय दिया जा रहा है 2,200 रुपये। 50% की वृद्धि इसमें अगर की जाती है तो मानदेय इनका 1,100 रुपये बढ़ जाएगा। 2,200 अभी इनको मिलता है, 1,100 रुपये अगर बढ़ता है तो 3,300 के आसपास ये इनका मानदेय हो जाएगा। वार्षिक लागत राशि इसमें बताई गई है 9,510.336। आगे इसमें बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मितानिन कल्याण निधि के अंतर्गत राशि 33,680 लाख राज्य बजट में स्वीकृत किया गया है और अतिरिक्त 50% मानदेय की वृद्धि किए जाने की स्थिति में लगभग कुल व्यय भार इसमें बताया गया है 43,182.34 लाख रुपए आएगा। इसके लिए जो राशि है 9,502.34 लाख रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अतः मितानिन कर्मचारियों के मासिक मानदेय राशि में 50% वृद्धि किए जाने के लिए राशि रुपए इसमें बताई गई 9,502.34 लाख रुपए का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक बजट में शामिल करने के लिए वित्त निर्देश 4/2024 के अनुसार संक्षेपिका मय प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। तो प्रस्ताव ये बन गया है। वित्त नियंत्रक संचालनालय स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ का इसमें साइन है और क्या क्या मापदंड इसमें अपनाए गए हैं इसमें आगे बताया गया कि प्रशासकीय विभागों के द्वारा वित्त विभाग को प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव की चेकलिस्ट भी इसमें बताई गई है और इसमें बताया गया कि प्रस्ताव पर सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है, इसमें हाँ। और दूसरा, प्रकरण के सुस्पष्ट संक्षेपिका संलग्न है तो वह भी इसमें संलग्न की गई है। वित्त विभाग के अपेक्षित निर्णय के बिंदु का उल्लेख इसमें भी किया गया, इसमें भी हाँ बताया गया है। इसके साथ ही संक्षेपिका में यथा आवश्यक संदर्भों का उल्लेख है, उसमें भी हाँ पर टिक किया गया है। इसके अलावा बजट प्रावधान की जानकारी वर्गीकरण सहित अंकित है, उस पर भी इसमें हाँ बताया गया। इस प्रकार से मितानिनों के 50% वेतन वृद्धि को लेकर ये प्रस्ताव तैयार किया गया है और आगे इसमें कई प्रकार के बिंदु बताए गए हैं कि कितना सरकार के ऊपर वित्तीय भार आएगा, कितनी राशि की आवश्यकता इसमें होगी। तो राज्य सरकार के घोषणा पत्र में मितानिनों को 50% की वेतन वृद्धि किए जाने की बात शामिल की गई थी और इसके साथ ही और भी कई मांगें मितानिनों के द्वारा शासन से की जा रही थी। काफ़ी विषम परिस्थितियों में मितानिनें काम करती हैं और उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि उनको काम करने के लिए जो उपकरण हैं वे उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि ऐसे में
कहीं ना कहीं उनको काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और समय पर इनको मानदेय का भुगतान भी नहीं हो पाता है, जिस वजह से इनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो कई प्रकार की मांगों को लेकर मितानिनों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी। चूँकि अब सरकार के द्वारा इनकी मांगों पर संज्ञान लिया गया है और ये प्रस्ताव बन गया है 50% वेतन वृद्धि का। जैसे ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, मितानिनों के मानदेय में 50% की वृद्धि होना तय माना जा रहा है। तो साथियों, मितानिनों के मांगों को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। 50% की वेतन वृद्धि मितानिनों के मानदेय में होने वाली है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, घोषणा पत्र में और भी कई कर्मचारियों की मांगों को लेकर बिंदु शामिल किए गए थे, जैसे कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 50% की वृद्धि। इसके साथ ही रसोइया कर्मचारियों के मानदेय में 50% की वेतन वृद्धि का वादा भी सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन इन कर्मचारियों की मांगों पर सरकार का कोई ध्यान अभी तक नहीं आ पाया है। इसके साथ ही अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए गए थे और खुद मौखिक रूप से भी जो वित्त मंत्री जी हैं उनके द्वारा वीडियो जारी करके मांगें पूरी करने की बात कही गई थी, लेकिन कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। छत्तीसगढ़ एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारियों से बातचीत करके उनकी भी मांगों को मोदी की गारंटी के तहत पूरा करने की महान कृपा करेंगे। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही ये जो मितानिनों के संबंध में 50% वेतन वृद्धि का बजट तैयार किया गया है, इसका जो पूरा आदेश का PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।